चलिए मेरे दोस्त, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई जो है ना काफ़ी बेहतरीन चल रहे होंगे और आप लोग काफ़ी बेहतरीन से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आपकी सपना आपकी पढ़ाई है तो आप उन पर बहुत बढ़िया से फोकस कीजिए, बहुत अच्छा से फोकस कीजिए और पढ़ाई में बहुत अच्छे से लगे रहिए। आज की जो टॉपिक है ना, ज्यामिति का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ज्यामिति का क्या कीजिए? निर्देशांक ज्ञात कीजिए। चैप्टर का जो है चैप्टर के अंदर से ये बात है, तो उनके बारे में आज हम जानेंगे, ठीक है। और आपको बेहतरीन से बताएंगे ताकि आपको पूरे 100% समझ में आए। और जो विद्यार्थी पीछे वाले वीडियो नहीं देखे मेरे भाई, जा करके उनको देख लीजिए, क्योंकि हर वीडियो आपके लिए लाभदायक हैं और फ़ायदेमंद है। तो आप जा करके उन्हें देखिए और देख करके अच्छा से उन्हें रिवाइजिंग कीजिए और पढ़िए, ठीक है। तो चलते हैं, आज हम ज्यामिति के बारे में समझेंगे। ज्यामिति का अर्थ क्या होता है? ये जो है ना, इनका सूत्र है। सूत्र जिन विद्यार्थी को याद होंगे भाई, उनको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होंगे। तो आप याद कर सकते हैं ना, तो बस उतना ही याद रखिए जितना हम बताएंगे। चलिए, जो इसका जो है ना, कुछ करनी नहीं है, बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। जब तक हम नहीं बनाए हैं तब तक हमें भारी लगेगा ही लगेगा। आप जब तक जोड़ नहीं सीखे थे, बताइए, तो आपको भारी लग रहा था कि नहीं? 100% भारी लग रहे थे। तो आज हम आपको सिखाएंगे ना, उसके बाद आप कहेंगे सर इतना हौला था, इतना आसान थे, हम इसको तो चुटकी में बना देते। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं और पूरे वीडियो को बढ़िया से देखिएगा, ठीक ना, बहुत ही अच्छा से देखिएगा ताकि आप भी किसी और को समझा सके, ठीक ना, आप भी किसी और बच्चे को समझा सके। इस तरह से देखिएगा, ठीक है। चलिए तो हम बतलाने के लिए चलते हैं। देखिए जो है ना, इनका जो चैप्टर का नाम है बहुपद के शून्यकों, यानी कि बहुपद के शून्यकों का ज्यामिति अर्थ। बहुपद का शून्यकों का क्या है? ज्यामिति अर्थ कैसे हम निकाले मेरे भाई? मेरे को कुछ करना नहीं है। क्या करना है? कुछ करनी नहीं है, बस इनका सूत्र होता है। ये सूत्र जो है ना, चलिए हम एक बार इनको सत्यापित करके बताते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा रहेगा। क्वेश्चन बहुत ही तरह से दे सकते हैं मेरे भाई। देखिए लिखा है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस में 7x और प्लस में 10 दे दिए हैं, बहुपद दे दिए हैं, और उनको क्या कह रहे हैं कि इनको जो है ना, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकाल करके हमको बताइए। तो कितना आसान से बताएंगे ना भाई, वो आपको सोच भी नहीं सकते, बहुत ही आसान से बताएंगे। तो देखिए, आपको बहुपद दे दिया गया है, बहुपद, ठीक है। बहुपद क्या दे दिए गए हैं? ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10, ठीक है। इस तरह से दे दिए हैं और बोल रहे हैं क्या? आप जांच कीजिए। क्या कीजिए? जांच भी कीजिए, ठीक है। जांच कीजिए कि ये सत्यापित करके बताइए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। योगफल दे देते हैं पहले, उसके बाद गुणनफल दे देंगे, ठीक है। और जो है गुणनफल ज्ञात करें। ठीक है, आपको इस तरह से दिए रहेंगे और आप आसान से निकाल लेंगे मेरे भाई, ठीक ना। दिख रहा है कि नहीं पीछे से मेरे भाई? बताओ, दिख रहा है कि नहीं? हाँ, थोड़ा कट रहा है वीडियो, ठीक ना, तो थोड़ा कट रहा है तो हम इनको सीधा कर लेते हैं और पूरे के पूरे हम दिखा देते हैं। चलिए, हो गया। अब देखिए, इनको आराम से बहुत ही सिंपल साधारण तरीका से बनाएंगे। पहले तो हमें इन्हें गुणनखंड करनी है। क्या करनी है मेरे भाई? गुणनखंड करनी है। और आपको एक तरीका नहीं, बहुत सी तरीका बताएंगे गुणनखंड की, एक बार में समझ जाएंगे। तो देखिए, हमें बता रहा है गुणनखंड का तरीका क्या होता है। इसमें एक्स स्क्वायर है प्लस में 7x है प्लस में 10 है ना। तो हमें बता रहे हैं कि गुना करके आप 10 पुड़ाइए। क्या पुड़ाइए? यहाँ पर नहीं कुछ है, x का मान नहीं रहता है मेरे भाई, तो 1 रहते हैं, मान लेंगे 1 है, ठीक है। उसके बाद 1 ही है, x है तो 1 है, मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 10 है, तो 1 और 10 यानी कि गुना करेंगे तो 10 ही होगा, ठीक है। उसके बाद हम 10 को 1 और 10 को गुना करेंगे तो क्या होगा मेरे भाई? इसमें पहला और अंतिम पद गुना होते हैं। क्या होते हैं? गुना होते हैं। और
यहाँ पर पहला और अंतिम पद को हम गुना करेंगे तो क्या मिलेगा मेरे भाई, 10 होगा। क्या होगा, 1 गुने 10 10 होता है। क्योंकि हम इतना बेसिक से बता रहे हैं ना, हमें एक लिखना ही नहीं था, आप समझ जाते तो, लेकिन हम समझाने के लिए चाह रहे हैं कि पहला पद और आखिरी पद को गुना करके हमें यहाँ पर जो भी संख्या आता है उनको जोड़ के, यानी कि इनको जोड़ के हमें 7 पुराना होता है। क्या पुराना होता है, 7 पुरानी होती हैं। तो देखिए किस तरह से हम पुराएंगे। मान लीजिए 10 का हम किस किस तरह से ला सकते हैं। दुकान से 20 तक आ रहे हैं मेरे भाई, मेरे दोस्त, तो उसमें आपको समझ में आएंगे। तो देखिए हम 10 किस किस तरीक़ा से पुरा सकते हैं। एक तो हमें 1 गुने 10 करेंगे तो 10 होगा ना। देखिए 1 गुने में 10 करेंगे तो 10 ही होता है, ठीक है। लेकिन इन दोनों को हमको जोड़ने पर कितना होना चाहिए, यहाँ पर 7 है तो 7 होना चाहिए मेरे भाई। तो यहाँ पर देखिए 11 हो जा रहा है, तो ये होगा, नहीं होगा, ये गलत बात है, ये नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम फिर से इनको किस तरह से हम तोड़ सकते हैं। तो एक बार हम करेंगे 2 गुने 5 करेंगे, ठीक है। 2 गुने 5 करेंगे तो कितना होगा, 10 होंगे ना। तो 10 हो जाएंगे। तो बताइए, अब आप लोग थोड़ा थोड़ा दिमाग लगा करके हमको बताइए कि ये 10 यहाँ पर तो पूर्ण गए, हो गया, पूरे एक्यूरेट आ गया, लेकिन इनको हम जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो ये 7 आ रहे हैं ना, देखिए यहाँ पर 7, यानी कि पहला संख्या और अंतिम संख्या को गुना करके, पहला संख्या और अंतिम संख्या को गुना करके 10 आना चाहिए। तो 10 भी आ गया। उसके बाद उसी संख्या को जोड़ करके कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो ये बात हमारा साबित हो गया कि यहाँ पर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो बस इसी तरह से हम गुणनखंड को लिख लेंगे। उसके बाद x² प्लस में क्या हो जाएंगे, 7 को हम तोड़े हैं, 2x हो जाएंगे। अब प्लस में 5x होंगे और प्लस में कितना हो जाएंगे, तो 10 हो जाएंगे। अब इनको दोनों तरफ देखिए, जिसमें कॉमन है 4 संख्या है, 4 में भी क्या इसमें कॉमन निकलेंगे, कॉमन निकाल लीजिए। उसके बाद इनको बनाइएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है x² है, इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन जो है इसमें भी, इसमें कितना x है, 2x है। इसमें कितना है, तो x यानी कि 2 और x है, x का पावर 1 ही है, नहीं कुछ रहता है तो 1 पावर रहता है। तो इसमें 2 गो है, इसमें 1 गो है, ठीक है। तो इसमें से हमें 2 गो है तो इसमें से तो 1 गो आ जाएगा, लेकिन इसके पास अभी भी उतना ही 1 बचा है। तो x प्लस में क्या हो जाएंगे, 2 होंगे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर 5 है, 5 है ना, 5 इंटू 5x है। तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो 5 आ रहा है ना, हम पहले लिख दिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इन दोनों में कॉमन जो आएगा उसी को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए 5x है, तो 5x, x प्लस में 5 में 10 आ रहे हैं, कितने बार में, 2 बार में। तो देखिए यहाँ पर दोनों हमारा जो है कोष्टक के अंदर वाले समान अंक आएंगे, तब समझेंगे कि हमारा सही बन रहे हैं, अन्यथा गलती हो जाएंगे, ठीक है। अन्यथा क्या होंगे, गलती हो जाएंगे। तो चलिए हमें इस टर्म को और इस टर्म को एक ठन लिख लेते हैं, x प्लस में 5 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये क्या होंगे, x प्लस में 2 हो जाएंगे। अब देखिए यहीं से 2 शून्य निकलेंगे, करेंगे कुछ नहीं, x प्लस में 5 है तो 5। अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे, हमें x को इस साइड क्या है, इधर जो है 5 जो है प्लस में, इनके आगे क्या लगा है, प्लस लगा है ना, तो इसको हमें उस साइड ले जाएंगे, इसको जो है ना इस साइड लाएंगे, तो ये किस में आ जाएंगे, माइनस में। आप लोगों को हम माइनस वाले और प्लस वाले सिंबल बता दिए थे कि किस तरह से उस पार जाते हैं तो माइनस होते हैं और प्लस होते हैं, तो -5 हो जाएंगे। उसके बाद देखिए जिस तरह से हम इनको किए हैं उसी तरह से इनको भी कर लेंगे। x क्या हो जाएंगे, प्लस में 2 है, ठीक है, बराबर में उस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, ये भी माइनस में उस साइड जाएगा, ठीक है। तो इनको भी उस साइड ले चलिए, तो x बराबर में क्या हो जाएंगे, -2 हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर x का मान, यानी कि x का 2 गो मान निकला है, तो ये हमें मान लेंगे कि ये अल्फा का मान है। किसका मान है, अल्फा का मान है, ठीक है। इनको मान लेंगे बीटा का मान है, ठीक है, -2, समझ गए। अब हम क्या करेंगे, सत्यापित करके हम बताएंगे। क्या करके बताएंगे, सत्यापित करके बताएंगे कि शून्यकों का गुणन योगफल और शून्यकों का गुणनफल निकाल करके हम इनको बताएंगे कि किस तरह से, यानी कि हमारा सही है या गलत है। गलत होगा तो यहाँ पर मैच नहीं करेंगे आंसर, और सही हो जाएंगे तो मैच कर जाएंगे आंसर। चलिए तो हम इनको मिटा देते हैं, ठीक है, सत्यापित करना पड़ेगा यहाँ पर। चलिए तो देखिए यहाँ पर शून्यकों का योगफल हम पहले निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो है ना, पहले हमें ABCD मान लेनी है। क्या माननी है, ABCD। x² है तो x²
उसके बाद प्लस में 7x है तो 7x, प्लस में 10 है तो 10। अब करना कुछ नहीं है, ये a का मान हो गया, ये b का मान हो गया, ये c का मान हो गया। तो a बराबर कितना, तो कुछ नहीं है, x है सिर्फ, तो 1 मान लेंगे। उसके बाद b बराबर कितना, तो प्लस में 7 है तो 7 मान लेंगे। उसके बाद c कितना है, c बराबर कितना हो जाएंगे, तो c है 10। ठीक है, अब इन्हीं पर हम सॉल्व करके बताएंगे। देखिए शून्यकों का जो है ना, आप लोगों को याद होना चाहिए, सूत्र जब तक याद नहीं रहेंगे आपसे बनेंगे नहीं। ठीक है, तो शून्यकों का जो है योगफल बराबर क्या होता है, यहाँ पर लिख देंगे शून्यकों का फल बराबर क्या हो जाएंगे, तो अल्फा प्लस में बीटा होते हैं, बराबर में माइनस b/a हो जाते हैं मेरे भाई। इनको आप याद रख लीजिए और इनको जब तक बनाएंगे, ठीक है, ये प्रयोग में आएंगे। ठीक है, तो इनको याद रखिए और भूलिएगा नहीं मेरे भाई। भूल गए तो समझ जाइए एक क्वेश्चन से हाथ धो लीजिए कि आपसे बन सकता है। ठीक ना, तो इनको हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पर देखिए हम अल्फा और बीटा का मान यहाँ पर हम लिख दिए हैं। ठीक है, और अल्फा बीटा आ गया, उसके बाद हमें ए बी सी का मान सभी दिया है, तो कुछ करेंगे नहीं। अल्फा यहाँ पर लिख देंगे, अल्फा प्लस में बीटा बराबर में माइनस b/a होते हैं ना। तो यहाँ पर अल्फा का मान कितना है, -5 है। उसके बाद बीच में प्लस है तो प्लस, उसके बाद बीटा का मान कितना है, -2 है। ठीक है, तो 2 लिख दिए। उसके बाद देखिए ये जो है ना -b का मान कितना है, तो यहाँ पर हम इसीलिए लिखे हैं a बराबर इतना, b बराबर इतना और c बराबर इतना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए b का मान क्या है, तो -7 हो जाएंगे क्योंकि एक 7 लगा है। उसके बाद a का मान कितना, 1 है। ठीक है, तो अब देखिए इन्हें हमें किस तरह से लानी है और किस तरह से बनानी है, तो कुछ करना नहीं है। देखिए यहाँ पर जो है प्लस और माइनस के गुना करेंगे तो माइनस का सिंबल आएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है माइनस में फिर से प्लस और माइनस के गुना करेंगे इस साइड से तो माइनस ही होंगे। ठीक है, बराबर में क्या हो जाएंगे, -7, 7/1 हो जाएंगे। तो करना कुछ नहीं है, तो माइनस में माइनस ये भी है। ठीक है, -7 बराबर में -7 होंगे, यानी कि LHS बराबर में RHS। ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर में राइट हैंड साइड, यानी कि हमारा सत्यापित हो गया कि हम सही बनाए हैं। हम क्या बनाए हैं, सही बनाए हैं। और आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए ताकि उनको भी इस चीज़ का लाभ उठ सके। ठीक है ना, तो चलिए हम क्या करेंगे, अब अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे। किसका निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे। वो होता है शून्यकों का गुणनफल होते हैं। क्या होते हैं, शून्यकों का गुणनफल होते हैं। यहाँ पर हम लिख दे, चलिए तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, फोन में दिख सकता है ना भाई। चलिए इसमें थोड़ा चलिए, तो अब हम ना शून्यकों का क्या करेंगे, गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का यहीं पर का देते हैं, गुणनफल क्या हो जाएंगे। देखिए शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा। क्या होंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर में c/a होते हैं। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर में c/a होते हैं। और इनको ना आप जैसे बनाए हैं बस उसी तरीक़ा से थोड़ा लागू करनी है और आंसर आपके निकल जाएंगे। तो क्या होंगे, देखिए अल्फा कितना था, -5 था। ठीक है, गुने में बीटा कितना था, -2 था, बराबर में c कितना था, 10 है। ठीक है, उसके बाद a कितना है, 1 है। तो आप देख सकते हैं अल्फा का मान कितना था, -5 और बीटा का मान कितना था, -2 था। यहाँ कर बीटा का मान आ गया। उसके बाद बराबर में कितना, c/a है। तो c/a, c कितना था, देखिए यहाँ पर c 10 है। उसके बाद a कितना था, तो 1 था। तो यहीं पर हम सभी चीज़ रख दिए। देखिए गुना में माइनस माइनस कट जाते हैं और 5 दूना 10 बराबर में 10, यानी कि LHS बराबर में RHS। ठीक है, ये संपूर्ण आपकी ये जो है ना जानकारी मिल गई है मेरे भाई।
अब इन पर जो होता है ना, इन्हीं पर कहते हैं भाई साहब मूल निकालिए, विवेचक निकालिए, सभी बता देते हैं, ठीक ना। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं इनको। क्या आप समझ गए हैं? ठीक है, आप समझ गए हैं तो ज़रूर एक लाइक करके बताइए, ताकि हम समझ पाएँ कि आप लोग बहुत अच्छा समझ गए होंगे। चलिए तो अब जो है ना, हम बतलाने के लिए जा रहे हैं, यानी कि इन्हें हम गुणनखंड और जो है ना योग के रूप में निकाल चुके हैं। अब हो सकता है तो 2 शून्यक दे दे, इनका जो है ना 2 शून्यक दे दे, इनको मिटा देते हैं। मान लीजिए 2 शून्यक, ठीक है, 2 शून्यक अभी दे दिए हैं। मान लीजिए ये इतना है और इस रूप में हमसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन बनाने के लिए, तो कुछ करनी नहीं है। मान लीजिए पहला बहुपद जो है, पहला बहुपद कितना है, शून्यक, पहला शून्यक जो है -7 है, -5 है, ठीक है, -5 है और जो है और -2 है, ठीक है, 2 शून्यक यहाँ पर लिख देंगे, 2 शून्यक, ठीक है, 2 शून्यक दे देंगे और आपको बताएंगे कि आप बहुपद बना करके दिखाइए ना जी, आप बहुपद बना करके दिखाइए कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो आपको हम कुछ नहीं, बहुत ही सरल और आसान तरीका में बताएंगे। देखिए करना कुछ नहीं है, 2 शून्यक है ना, मान लेंगे कि ये कौन सी है, अल्फा, अल्फा क्या है, चलिए ये जो है ना, मान लेंगे कि ये अल्फा का मान है, किसका मान है, अल्फा का मान है, और ये किसका मान है, ये जो है ना ये बीटा का मान है, -2 क्या है, बीटा का मान है, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिख देते हैं, ये जो है ना बीटा का मान है, -2, ठीक है। चलिए अब तो बंदे हो गया जी ये।